अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी के शहर फ़िरोज़ाबाद की एक बहुत पॉपुलर रेसिपी नान गोश्त, जिसको कि कढ़ाओ गोश्त भी कहते हैं। इसको वहाँ की शादी में मतलब एक मैंडेटरी डिश की तरह बनाया जाता है और ये बहुत मज़े की होती है। घराती हो या फिर बाराती, हर कोई इसको बहुत चाव से खाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। और डाल देंगे इसमें 1/4 कप के करीब पानी और इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह से इसका एक घोल बनाकर साइड में रख देते हैं। अब एक बोल के अंदर आधा चम्मच यानी कि आधा टीस्पून नमक लेंगे। 2-3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे, इसका भी एक घोल बनाएंगे और इसको भी रख देंगे साइड में। ये सारी तैयारियां हैं जो हम पहले कर लेते हैं। अब एक मिक्सी के जार में 1 कप तली हुई प्याज डाल देंगे, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी हैं। और इसमें 8 से 10 काजू डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सूखे हुए नारियल का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून डालेंगे चंदन का पाउडर। ये एडिबल है, तो दुकानदार से जो किराना की शॉप्स होती है ना, वहाँ पर आपको ये मिलेगा या फिर ऑनलाइन भी मिल सकता है। लेकिन आपको फेस पैक वाला यूज़ नहीं करना है। एडिबल कहकर आप दुकानदार से लेंगे तो वो आपको आसानी से देगा। किराना की शॉप पर जाएगा जहाँ पर गरम मसाले वगैरह मिलते हैं ना प्रॉपर, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें पानी डालकर इसको फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक फाइन पेस्ट तैयार है। हाँ, अगर चंदन का पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब कढ़ाओ गोश्त यानी कि नान गोश्त बनाने के लिए वैसे तो यूज़ होती है लोहे की कढ़ाई, लेकिन यहाँ पर इसको पकने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेशर कुकर। आप चाहे तो कढ़ाई में या फिर भगोने वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि हम बड़े का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो गलने में तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कढ़ाई यूज़ कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल को हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब इसमें से अच्छे से धुएं निकलने लगेंगे तो गैस की फ्लेम को लो करके इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, एक हाथ में एक ढक्कन ले लीजिएगा, क्योंकि आपको अब इसमें नमक वाला जो पानी बनाया था ना शुरू में, वो डालना है और फ़ौरन ढक देना है। मतलब सेकंड्स की भी देर मत लगाएगा, फ़ौरन ढक दीजिएगा, वरना किचन में बहुत मेस हो जाएगा, क्योंकि तेल छिटकता है, बाहर आता है। तो बिल्कुल गैस धीमी होनी चाहिए या फिर बंद भी कर सकते हैं आप गैस को। और इसको ढक दीजिएगा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद जो नमक का पानी हमने इसमें डाला है वो सेटल हो जाएगा। तो फिर आप गैस को ऑन कर दीजिएगा अगर आपने ऑफ़ करी है, और आप डाल दीजिएगा इसमें आधा कप के करीब मखाने। फूल मखाने का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इससे लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मत डालेगा, लेकिन ऑथेंटिकली कढ़ाओ गोश्त में यूज़ होते हैं ये। अब हमें मखानों को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब ये क्रिस्प हो जाएंगे, हमें मखानों को बाहर निकाल लेना है। तो सारे मखाने हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में जो हमने हल्दी का पानी बनाया ना शुरू में, वो पानी डाल देना है। तो पहले एक बार मिला देते हैं, हल्दी नीचे बैठ गई थी। और हाथ में ढक्कन ले लीजिएगा, फ़ौरन ढक दीजिएगा जब ये मिक्सचर आप तेल में डालें, जिससे कि छींटे बाहर नहीं आएंगी। और 30-40 सेकंड में ये सेटल हो जाएगा। गैस की फ्लेम इस टाइम धीमी रखिएगा और लो फ्लेम पर अब 2 से 3 मिनट के लिए हल्दी को अच्छी तरह भून लीजिएगा। 2 से 3 ही मिनट में देखेंगे ये खूब अच्छे से भुन जाएगी और दानेदार सी हो जाएगी। जब इस तरह से इसमें एक दाना सा आ जाएगा ना इस तरह का, तब डाल दीजिएगा 1 किलोग्राम के करीब गोश्त इसके अंदर। मैंने यूज़ किया हुआ है बड़े का गोश्त, यानी कि रेड मीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मटन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली बनता है ये बड़े के गोश्त में, तो मैंने वही यूज़ किया है। अब हम हल्दी के साथ गोश्त को भून लेते हैं। 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब गोश्त थोड़ा सा भुन जाएगा, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि तकरीबन आधा कप थी, वो मैंने पीस ली थी। आप चाहे तो स्लाइसेस में कट करके भी डाल सकते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में पाउडर्ड मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब नमक लेंगे और आधा टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये मसाले इसमें चले जाएंगे। 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 6 से 7 छोटी इलायची डालेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 2-3 इंच के दालचीनी के टुकड़े और 1 जावित्री का फूल इसमें डाल देंगे। तो ये मसालों को हम साबुत इसमें डाल देंगे इस तरह से। और अब ये सब मसाले डालकर हमें यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। गोश्त जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि जब ये कढ़ाई में बनाया जाता है ना, तो इसको बहुत अच्छे से एक चपटे से चम्मच से खूब भूना जाता है, खूब तला जाता है। तो जितना अच्छा ये भुनता है उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो हाई फ्लेम पर 8-10 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। और जब मसाला आपका भुन जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर दही।
तो 150 ग्राम के करीब दही डाला है मैंने, 3/4 कप के करीब। दही जो है ये सादा है, बहुत खट्टा भी नहीं है। और बस अब दही डालकर इसको भून लेते हैं। तब तक भून लेंगे जब तक इसमें से खूब अच्छे से तेल ऊज आउट नहीं होने लगता है। तेल अलग होने लगेगा जब ये खूब अच्छे से भुन जाएगा। तो इस तरह गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गोश्त को गला लेंगे। तो इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। तो 400 से 500 ml तक पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे। जब एक सीटी आ जाएगी हाई फ्लेम पर तो गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। गोश्त को हमें 95% तक पका लेना है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही पका लीजिएगा। अब मैंने इसको एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चाहें तो उसी में नेक्स्ट आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको वीडियो अच्छे से क्लियरली दिखानी है तो मैंने एक खुले भगोने में इसको पलट लिया था। गैस ऑन कर देंगे, यानी कि गैस की फ्लेम को खोल देंगे और शुरू में जो हमने तली हुई प्याज का, काजू का, चंदन का पाउडर वगैरह का पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट इस टाइम पर हमें इसमें डाल देना है। और इस पेस्ट के साथ मीडियम फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से भून लेंगे। मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था तो मैंने डाला है। आप टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कीजिएगा। और अब हमें इसको भूनना है 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जितना अच्छा इस पेस्ट के साथ हम भून लेंगे ना मसाले को, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है इसका। तो यहाँ पर मसाला 10 से 12 मिनट के लिए मैंने भून लिया था मीडियम फ्लेम पर। तेल इसमें से अच्छे से अलग होने लगा है और एकदम दानेदार सा, खिला खिला सा हमारा मसाला हो गया है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से भुन चुका है ये। तो अब हमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेनी है। इसमें आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है। मिक्सी का जार मैंने खंगाल लिया था जिसमें मैंने प्याज तली थी, तो वही पानी मैंने यूज़ कर लिया है। और इसी के साथ जो हमने मखाने तले थे वो भी इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देंगे। बस एक अच्छा सा इसको मिक्स देंगे और अब इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 12 से 15 मिनट इसको और पका लेंगे। एकदम गैस लो रखनी है आपको, एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाइएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने एकदम धीमी आंच पर पका लिया था और यहाँ पर हमारा नान गोश्त यानी कि कढ़ाव गोश्त बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है, बहुत ज़बरदस्त लुक भी है और टेस्ट के तो क्या ही कहने। आप जिसको भी खिलाएंगे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इतनी मज़े की डिश ये घर पर बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जिस तरह का कढ़ाव गोश्त आपने शादियों वगैरह में खाया होगा। और अगर नहीं भी खाया तो एक बार बना कर देखिए, मतलब सारे जायके भूल जाएंगे इसको खाने के बाद। ये इतना टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। और आपने देखा बनाने का तरीका भी आसानी सा है, बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग है, उन सबको फॉलो कर लेंगे तो इजीली बन जाएगा। और कुकर में बनाने की वजह से काफ़ी टाइम सेविंग भी हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसको कढ़ाई में ही बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिएगा अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं। एकदम गारंटी है मेरी, अगर आपने एक बार ये कढ़ाव गोश्त यानी कि नान गोश्त बना लिया ना, तो अगली जो भी दावतें होंगी आपके घर में, आप इस रेसिपी को उसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बहुत मज़े की बनती है और जो भी खाएगा बस उंगलियाँ ही चाटता रह जाएगा, इतनी टेस्टी है ये। आई होप कढ़ाव गोश्त यानी कि नान गोश्त की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।